ओम नमः शिवाय। मेरे इस चैनल कुछ सरल करें ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके आसपास और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और ईश्वर से यही मेरी कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और ये महामारी का जो दौर है, जो ये संकट का दौर है, ये जल्द से जल्द टल जाए। मेरा ये वीडियो मैंने त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, उसके रिलेटेड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी सारे सवाल थे आपके। कई लोगों के कुछ सवाल थे जैसे कि वहाँ पर ये किस किस जगह पर कर सकते हैं, क्या ये घर में कर सकते हैं, क्या ये किसी फैमिली में पंडित जी हैं उन्हीं के द्वारा ही करा सकते हैं अपने घर पे या किसी मंदिर में, या ये किसी मुख्य स्थान पर ही करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कहाँ पर। किसी पंडित जी का नंबर उन्होंने मुझे शेयर करने के लिए कहा कि आपके पास अगर है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे सवाल थे कि किसी ने तो ये भी सवाल पूछा था कि जीवित व्यक्ति का ये श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल जो थे, जो मैंने देखे कि आपके बहुत सारे सवाल इसमें हैं, तो सोचा मैंने एक छोटा सा वीडियो मैं पोस्ट कर दूं ताकि आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए, जो भी आपके क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले मैं ये सवाल आपको क्लियर करना चाहूँगा। मैंने वीडियो में ये बताया था ये पहले भी कि आप जब भी जो है पितृपिंडी श्राद्ध करने का सोच रहे हैं तो कोशिश ये रखिए कि एक पूरे परिवार के साथ वो हो, कि पूरा कुटुंब और परिवार एक साथ मिलकर ये श्राद्ध करे। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो भी 3 या 4 व्यक्ति एक साथ जा सकते हैं, 2 व्यक्ति भी जा सकते हैं। कम से कम 2 व्यक्ति तो वहाँ पे चाहिए कि पूजा पाठ करने में कम से कम 2 व्यक्ति आपको जो है आवश्यक होंगे वहाँ पे, क्योंकि एक जो मुख्यतः जो पूजन में बैठेंगे और एक उनकी सहायता के लिए एक व्यक्ति का होना वहाँ पर ज़रूरी है। उसके अलावा जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे, कुटुंब परिवार के मेम्बर्स होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है। और आप जब भी ये त्रिपिंडी श्राद्ध करने का सोचें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ कर सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग मुख्यतः 12 स्थानों पर है हमारे देश में, तो वहाँ वहाँ आप ये पूजन कर सकते हैं। परंतु इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जैसे मेरे जो मेंटर्स हैं जिनसे मैंने सीखे हैं कुछ चीज़ें, जिनसे कुछ शेयर किए हैं, कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस, मुझे ये बात कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि काशी विश्वनाथ में पिशाच मोचन कुंड, वहाँ पे एक जगह है काशी विश्वनाथ जी, काशी बनारस, वहाँ पर पिशाच मोचन कुंड, फिर से बोल रहा हूँ मैं, और ये डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूँगा। साथ में मैं वहाँ के पंडित जी का नंबर भी आपको मेंशन कर दूँगा। वहाँ पर पिशाच मोचन कुंड पर एक घाट है, वहाँ पर एक जगह है, एक मंदिर है वहाँ पर ये पूजा और कर्मकांड किए जाते हैं। आप वहीं पर जाके करें तो उसका मुख्य एक लाभ है, बिकॉज हर एक चीज़ का, हर एक जगह का एक इम्पोर्टेंस होता है, और उसको अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट आप उसमें चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप वहाँ पर जाके श्राद्ध कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी कॉस्ट आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि सामग्री और सब जो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो चीज़ें, वो सब पंडित जी अरेंज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है वहाँ पे, एक होटल बुक करना है, वहाँ रहना है, पंडित जी से कांटेक्ट करके उन्हें बोल दीजिए कि आप नेगोशिएट करके आप अपने हिसाब से, कि आप अराउंड कॉस्ट जो होता है उसका 12,000 रुपये के आसपास होता है। लेकिन उसके बाद जब पूजन होने के बाद छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, जैसे दक्षिणा के रूप में एक भोजन के दक्षिणा ली जाती है, या ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, तो आप 12 से 13,000 समझ के चलिए कि पूजन का जो है पूरा खर्चा होगा, जो कि एक परिवार के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। क्योंकि ये पूजन जब होता है तो आपके जो है पूरे परिवार के, कुटुंब परिवार के लिए होता है, आपके 7 पीढ़ियों के लिए होता है। यही नहीं, ज्ञात अज्ञात लोगों के लिए कि भी आप जो आपसे रिलेटिव हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, या जो जान पहचान वाले हैं, जो आस पड़ोस वाले हैं, जिनके साथ आपका लगाव रहता हो, अगर ऐसे लोग होते हैं ना कि हमारा लगाव रहता है, कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है किसी के साथ, बट हमारा उनके साथ
एक अच्छा लगाव रहता है, वो अचानक से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो कुछ पता नहीं कहीं ऐसे कामनाएं रह जाती हैं उनके बीच और हमारे बीच। तो उनके अच्छे के लिए, हमारे अच्छे के लिए जो है ये पूजन करना एक रिकमेंडेड है। हर एक परिवार को, कुटुंब परिवार को मिलकर 12 साल में एक बार जो है इस पूजन को करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप जब उस पूजा को करते हैं तो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, आपको पंडित जी से पूछने हैं कि घर से वो आपको चीज़ें लेकर जानी होती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक लाल कपड़े में वो कहेंगे आपको कि नारियल डालकर नाग नागिन का जोड़ा होता है, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, जहाँ से पूजा की सामग्री मिल जाती है। साथ में चावल, कुमकुम, कुछ दक्षिणा, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वो डालकर कहेंगे कि आप पूरे घर में इनको घुमाइए। और वहाँ पे आप एक सॉर्ट ऑफ एक रहता है कि आप जो है एक पूजन का संकल्प करते हैं कि मैं अपने इच्छा से जा रहा हूँ इस पूजन को करने के लिए, और जो जो अतृप्त आत्माएं हैं जो मुझसे रिलेटेड हैं, जो मेरे परिवार से रिलेटेड हैं, वो इसमें आकर वास करें ताकि इनका अच्छा हो पाए आगे। तो ये इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है पूजन। और आप जब जाते हैं उस स्थान पे, आप उनको पूरा ये सब सामग्री देते हैं अपने एंड से। बाकी जो पूजा का सामग्री है वो पूरा का पूरा जो है वो पंडित जी की जिम्मेदारी है उसको अरेंज करना। उसके अलावा एक लिस्ट आपको बनानी होगी कि जिस जिस व्यक्ति के नाम पे आपको एक तर्पण करना है। तर्पण करना यानी उसका नाम लेकर आपसे जो है एक स्टार्टिंग, पूजा स्टार्ट होने से पहले आपको जो है उनका एक नाम लेके, जिस जिसके लिए आपको ये श्राद्ध करना है, वो कितने भी नाम हो सकते हैं, आप वो पूरा नाम मेंशन करके एक लिस्ट बना के लेके जाएं। और वो जो है आपको पूरा नाम एक एक बार, जैसे आपके पिताजी का नाम या जो मतलब जो भी एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे मेरे केस में था तो मैंने पिताजी के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपने जो बड़े हैं जो फैमिली के, जो उनसे और जितने जनरेशन्स मुझे याद है, मेरे और मम्मी के साइड जो रिलेटिव्स हैं, और ऐसे कई सारे जो होते हैं कि आपके पिताजी की तरफ से, आपकी माताजी की तरफ से, जो भी आपको याद आ रहा है उसमें मेंशन कीजिए। आपके मित्र हों, आपके आस पड़ोस के लोग हों, जिनसे आपको लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे आपका रिलेशन था और उनकी डेथ हो गई है, तो इट इज़ बेटर आप उनका नाम मेंशन करें। वो पूजा के समय उसका भी नाम लिया जाएगा, उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो आप मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ये दूसरी बात कि ये जीवित व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये श्राद्ध है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको ये श्राद्ध क्यों करना होता है। कई सारी ऐसी बातें होती है, जैसे मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीज़ों को। आप प्लीज़ वो वीडियो देखें जाकर कि ये क्यों करवाना आवश्यक है। और अगर ये इस पूजा का संकल्प करने का जो महत्व है वो ये है कि आपको पता नहीं कि आपसे कौन कौन रिलेटेड है। उस केस में आप जो है ये पूजा करवा सकते हैं। या अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रेत बाधा होती है किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार में, तो वहाँ पर नारायण नागबली नामक पूजा होती है। लेकिन जिस केस में अगर ये पता नहीं है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पितरों की वजह से पितृ दोष है, क्यों है, और उसका कुछ निवारण नहीं हो पा रहा है, तो ये एक रामबाण की तरह है त्रिपिंडी श्राद्ध। ये करवाना बहुत बहुत अच्छा है। ये एक पुण्य काम आप कर सकते हैं अपने हाथ। और आप लगे हाथों, आपको एक ये भी चांस है कि आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी कर आएंगे। तो ये कहीं से भी ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई घाटे का सौदा है आपके लिए। तो प्लीज़ इसको पॉजिटिवली थोड़ा सोच के आपसे अगर हो सके तो मैं ये कहूँगा कि काशी विश्वनाथ में ही जाकर करें। वहाँ पे पिशाच मोचन कुंड है, जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल मेंशन करूँगा वो। उसके अलावा अगर नहीं कर सकते तो आप जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके अलावा काशी विश्वनाथ को मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग है, आप वहाँ पर कर सकते हैं कहीं पर भी। तो बस यही था प्रयोजन मुझे आपको ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। आपके और कोई क्वेश्चंस अगर होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आप। धन्यवाद। शिव जी सबका भला करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।